नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मानसून आते ही बिहार के कई जिलों में भयानक तरीके से बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने आज बिहार के कई जिलों को चेतावनी जारी करते हुए सावधान किया है। तो इधर बिहार सरकार ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। जगह जगह पर सड़कों को खोद कर रख दिया गया है। इस बारिश में सड़कों पर मौत का जाल बिछा कर रख दिया गया है, क्योंकि जगह जगह पर मैनहोल के ढक्कन खुले हैं। सरकार के सारे दावे और वादे फेल हो गए हैं, सारी डेडलाइन फेल हो गई, लेकिन बिहार में बाढ़ की तैयारी पूरी नहीं हुई। इस बार बिहार में भयानक तबाही मच सकती है इस बारिश में। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वाह रे बिहार सरकार, आपने तो बिहार वालों को बर्बाद कर ही दिया है। देखिए, बिहार में मानसून आ गया है, बिहार में बारिश शुरू भी हो गया है, साथ ही अब बाढ़ का दौर भी शुरू हो गया। बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि हम 15 जून तक सभी तैयारियां पूरी कर लेंगे। सभी जो भी मैनहोल खुले हैं सबको बंद कर देंगे, सभी नालों की सफाई कर लेंगे, जितने भी गड्ढे हैं सभी को भर लेंगे। लेकिन ना ही रोड में खोदे हुए गड्ढे भरे गए हैं, और ना ही मैनहोल में ढक्कन बंद किए गए, और ना ही तटबंधों की पूरी तरह से मरम्मत हुई है, और ना ही बाढ़ से बचाने के लिए बांध को पूरी तरह से मजबूत किया जा सका है। बिहार सरकार के सारे दावे फेल हो गए हैं, या यूं कहिए कि बिहार सरकार ने सड़कों पर मौत का जाल बिछाकर रख दिया है। पूरे बिहार में स्थिति खराब है। सिर्फ यदि पटना की बात करें तो पटना में अभी भी 3000 मैनहोल के ढक्कन खुले हैं। जरा तस्वीरों में देखिए, जब बारिश का पानी इसमें ढक जाएगा तो यदि इसमें किसी का पैर हाथ टूट गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। ना ही ढक्कन लगाने का सही से सर्वे हुआ है, और ना ही साइज में ढक्कन की ढलाई हुई। जरा देखिए, पटना के सेदपुर में एक ही गली में 10 मैनहोल खतरनाक तरीके से खुले हैं। तो वहीं अति व्यस्त चूड़ी मार्केट में भी 4 मैनहोल हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं, और इन मैनहोलों में हादसों के कारण कई लोगों के हाथ पैर अभी तक टूट भी गए हैं। एक टेम्पू भी पलट गया था, एक बच्चा की भी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी भी सरकार नहीं जागी है। तो वहीं बेरिंग रोड में एक मैनहोल खुला है तो 4 टूटा हुआ है। मुनाचक में बीच सड़क पर गड्ढा है। तो इस तरह से पूरे बिहार की दयनीय स्थिति है कि आखिर इस बार मानसून में क्या होगा, ये सोचकर भी अब लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि सरकार का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ये लोग सिर्फ दावे करेंगे, सिर्फ डेट निकालेंगे, लेकिन उसमें कोई काम ही नहीं होगा। बिहार में इस बार भयानक तरीके से बारिश होने वाली है, लेकिन प्रकृति भले परेशान करे या ना करे, लेकिन सरकार बिहार के लोगों को इस बार बर्बाद करके रख देने वाली है। देखिए, नमामि गंगे के तहत कई प्रकार के सड़कों में गड्ढे खोद दिए गए, कई नालों को तोड़ दिया गया। 15 जून तक गाइडलाइन जारी की थी कि 15 जून तक सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन कई काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। मुख्य सड़क पर अब नाले का पानी बहने लगा है। बिहार में सारे गाइडलाइन फेल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी ठीक नहीं किया गया है। आखिर कैसे होगा? बिहार में ये भ्रष्ट इंजीनियर लोग और अफसर लोग बिहार को बर्बाद करके रख दिए हैं। सारा पैसा ये लोग खुद गटक जाते हैं, तो काम कहां से होगा? और कई बार तो इनके मजदूर भी भाग जाते हैं। मजदूरों को भी समय पर ये लोग पेमेंट नहीं दे रहे हैं। 30 अप्रैल, 15 जून, 31 मई, 1 जून, 10 जून और अब 15 जून, सारे डेडलाइन फेल हो गए, लेकिन गड्ढे अभी भी खोदे के खोदे रह गए हैं, नाले टूटे के टूटे रह गए। जरा देखिए, सड़कों के बीच किस तरह से गड्ढे खोद कर रख दिए गए हैं, या यूं कहिए कि मौत का जाल बिछा कर रख दिया गया है। मान लीजिए कि इस क्षण में यदि कोई व्यक्ति बारिश के पानी में यदि पता नहीं चलता है और आ जाते हैं तो उनकी जान जाएगी कि नहीं। बिहार के अन्य जिलों की बात तो छोड़ ही दीजिए, बिहार के पटना यानी राजधानी पटना की स्थिति इतनी खराब है, जगह जगह पर गड्ढे खोद दिए गए हैं। मछुआ टोली में तो 4 महीने में 200 मीटर का काम भी पूरा नहीं हो पाया।
पटना के शास्त्री नगर, गर्दनी बाग, मछुआ टोली, बीएमपी रोड, बेली रोड, इन सभी जगहों पर हालात खराब है। तो क्या साहब इस तरह से आप लोग लापरवाही करोगे तो बिहार वालों की जान लेने की सोच रखे हो क्या? या नहीं तो काम पूरा क्यों नहीं हुआ है? इस तरह से सड़कों को खोद कर क्यों रख दिया गया है? जगह जगह पर गड्ढे क्यों खोद कर रख दिए गए हैं? जो इस तरह से लापरवाही करता है उन पर कार्रवाई करके यदि काम पूरा नहीं करवाओगे तो आखिर कौन कर देगा? बिहार सरकार ने वादा किया है कि बिहार वालों को 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, और फिर भी यदि आपको रोजगार नहीं मिला है, आप 12वीं पास हैं और यदि अभी तक आपको रोजगार नहीं मिला तो सरकार आपको प्रति महीने 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता के रूप में देगी। बड़ी खबर है, बिहार सरकार ने बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की है, और इस योजना का अभी बिहार के युवा 6 लाख से भी ज्यादा युवा लाभ ले रहे हैं। और यदि आप में भी कोई 12वीं पास है और आपकी उम्र 20 से लेकर 25 साल के बीच है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यदि आप 12वीं पास हैं और आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो सरकार आपको मदद करेगी। देखिए, 2 साल तक, जब तक आपको रोजगार नहीं मिल जाता है, 2 साल तक सरकार आपको प्रति महीने 1000 रुपया देने वाली है। और साथ ही इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित युवक या युवतियों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का भी निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, या फिर आप टोल फ्री नंबर 1800345644 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.7nisayupi-mission.bihar.gov.in पर जा सकते हैं, या फिर आप state.bihar.gov.in/planning पर जा सकते हैं। बिहार में भयानक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी जारी कर दी है। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में आज व कल गरज के साथ भयानक बारिश होने वाली है। बिहार में मानसून आ गया है और मानसून आते ही बिहार में भयानक बारिश का दौर शुरू हो गया है। खास करके उत्तर बिहार में बारिश तबाही मचाने लगी है, तो वहीं दक्षिण बिहार के भी कई जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। और साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अभी बारिश रुकने भी नहीं वाली है। शनिवार तक भयानक बारिश का दौर जारी रहेगा और उसके बाद तो पूरे बिहार में मानसून छा जाएगा। फिर बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर बिहार के इन 10 जिलों में आज खतरनाक तरीके से बारिश होने वाली है, और ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ भयानक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही कहा है कि इन सभी जिलों में बिजली चमकने और बारिश का समय आगे तक चलने वाला है। अभी बारिश नहीं रुकने वाली है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिण बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। अब देश में नौकरियों की बौछार आने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी कि 10 लाख अब नौकरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब देशवासियों को 10 लाख नौकरी देंगे पीएम मोदी, वो भी मात्र 1.5 साल के अंदर में दिया जाएगा। देखिए, मोदी सरकार 2 ही चीज को लेकर ज्यादातर बदनाम है, एक महंगाई को लेकर और दूसरा नौकरी नहीं देने को लेकर, यानी बेरोजगारी को लेकर। और अब मोदी सरकार ने शतरंज की चाल चल दी है। एक तो लगातार महंगाई कम किया जा रहा है और अब 10 लाख नौकरी देने का ऐलान कर दिया गया। और इसी बीच और एक बड़ी घोषणा, देखिए, सिर्फ 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर 46,000 भर्तियां की जाएगी। तो इधर प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद रेलवे ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। रेलवे के अनुसार वह 2023 तक 1,48,000 भर्तियां कर लेगा। प्रधानमंत्री जी ने भर्तियों के काम को मिशन मोड पर रखने को कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां करनी है तो करनी है। तो इधर सरकार ने सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया खत्म कर दी है और अग्निपथ योजना की शुरुआत कर दी है। और इसमें युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और अगले 90 दिनों में अग्निपथ योजना के तहत 46,000 भर्तियां की जाएगी।
साथ ही सभी रिक्तियों की समीक्षा कर ली गई है कि किस विभाग में कितना वैकेंसी है और इन सभी को देखते हुए अगले 1.5 सालों में 10 लाख नौकरी दी जाएगी। मोदी सरकार ने देश में महंगाई चरम सीमा तक पहुंचा दिए हैं। देखिए, देश में महंगाई अभी 31 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में पिछले 31 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई थी जो कि इस साल महंगाई का दर है। देश में खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा दाम बढ़ गए हैं। मतलब जो सबसे जरूरी होता है खाने पीने की चीजें, वो सबसे ज्यादा महंगे हो गए हैं। यानी गरीबों का अब तो जीना भी मुश्किल हो गया है। 2 वक्त की खाने की रोटी तक नहीं मिल पा रही है गरीबों को। देश में कई गरीबों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। देखिए, एक तो देश में रोजगार नहीं है और रोजगार नहीं होने की वजह से आमदनी नहीं होती है और इधर खाने पीने की चीजें काफी महंगी हो गई है। अभी देश में थोक महंगाई दर 15.88% तक पहुंच गया और ये पिछले 30 सालों में कभी नहीं हुआ था जितना महंगाई अभी हुई है। और इससे भी भयानक खबर यह है कि और भी महंगाई बढ़ने वाली है। देखिए, कहा जा रहा है कि अगले 4 महीनों में महंगाई दाहिने अंक तक आ जाएगा। मतलब ये 8% है ना, तो 11-12% तक भी जा सकता है। यानी 1.5 गुना महंगाई बस 4 महीनों में हो सकती है। कहा जा रहा है कि सब्जी, आलू, गेहूं और प्रोटीन युक्त वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों की महंगाई 4 महीनों के बाद 1.5 गुना तक हो सकती है। देखिए, चुनाव से पहले मोदी जी ने जनता के साथ वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। लालू प्रसाद यादव अब अपनी किडनी का इलाज कराने के लिए विदेश जा सकेंगे। देखिए, लालू यादव की किडनी लगभग खराब हो चुकी है और उनका यहां सही से इलाज नहीं हो पा रहा है और लालू यादव अपनी किडनी के इलाज करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, लेकिन उनका पासपोर्ट कोर्ट में जब्त था, लेकिन कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज कर दिया है। अब लालू यादव विदेश जा सकेंगे।